शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, बुद्ध चरितम किसकी रचना है? तो बुद्ध चरितम जो है वो अश्वघोष की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच हुई? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। तो ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? तो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था वो कब हुआ था? 1916 में। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो किसका है? ये कथन है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, यानी ऑप्शन बी एकदम ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो भारत में पहली बार जो जनगणना है वो 1800, जनगणना कब की गई थी? वो की गई थी 1872 में। और उस समय पूरे भारत की जनगणना नहीं हो पाई थी, कुछ प्रांत छूट गए थे। तो पहली बार भारत में जनगणना कब हुई? वो 1872 में हुई थी, यानी ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय हुई थी? कभी ये भी पूछ लेता है कि किसने की थी, तो वो किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने, अगर ये पूछेगा। और किसके समय में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो किसके समय में हुई? डफरिन के समय, यानी ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुई थी? कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1936 को। और कहाँ हुआ था? ये हुआ था लखनऊ में, यानी ऑप्शन बी एकदम ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किस एक्ट को कहा जाता है? तो बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून जो है वो किसको कहते हैं? वो कहते हैं रॉलेट एक्ट, यानी ऑप्शन डी एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सबसे बड़ा तीसरा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा तीसरा ग्रह पूछा गया, पहला कौन सा है? तो पहला जो है वो है जुपिटर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। ठीक है। और थर्ड सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया, तो थर्ड सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यूरेनस, यानी ऑप्शन डी एकदम ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में 82.5 डिग्री मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो 82.5 डिग्री मानक समय रेखा ये कहाँ से गुजरती है? ये इलाहाबाद के पास में मिर्ज़ापुर, तो मिर्ज़ापुर से ये गुजरती है, यानी ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। कभी कभी इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है, इलाहाबाद भी आ जाता है ऑप्शन में, तो हम इलाहाबाद ही लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है, मिर्ज़ापुर एकदम ठीक है। आगे बढ़ेंगे। किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो भूमध्य सागर की कुंजी किसको कहते हैं? जिब्राल्टर। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भूमध्य सागर की कुंजी। और बाकी जो जल संधियाँ हैं ये सब के सब क्या हैं? ये सारी की सारी जो जल संधियाँ हैं वो कैसी हैं? महाद्वीपीय विभाजक हैं, यानी महाद्वीपों को विभाजित करती हैं। तो ये सारी की सारी जो है महाद्वीपीय विभाजक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, विभाजक हैं, तो ऑप्शन बी इसका एकदम ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल किस देश में है? तो सबसे एक तो क्वेश्चन यहीं से मिल गया कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, वो है एंजिल। और ये एंजिल किस देश में है? तो किस देश में है ये वेनेजुला में है, वेनेजुला, यानी ऑप्शन सी एकदम ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विश्व की सबसे गहरी झील, तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे गहरी झील जो है वो है बैकाल झील, और इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई 1620 मीटर है। और टांगानिका झील जो है वो कैसी है? वो सबसे लंबी झील है और इसकी लंबाई कितनी है? 660 किलोमीटर, 660 किलोमीटर। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। ये कैसी है? ये खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। और विक्टोरिया झील की अगर बात करें तो ये क्या है? ये तंजानिया और युगांडा तंजानिया और युगांडा के बॉर्डर पर है। ठीक है, इन दोनों के बॉर्डर पर कौन सी झील है? विक्टोरिया झील है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बैकाल झील जो सबसे गहरी है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक नीति ढांचे का विश्लेषण करने व इसको सशक्त बनाने के लिए कौन सी समिति गठित की गई? तो मौद्रिक नीति का जो ढांचा है उसका विश्लेषण करने और उसको और मजबूत बनाने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? उर्जित पटेल समिति, यानी ऑप्शन बी एकदम ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई थी? अगस्त 1998, सितंबर 1998, अक्टूबर 1998 और जनवरी 1998। ये चार ऑप्शन हैं, इसमें कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 15, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी अगस्त 1998। सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो क्लोज हैं, सिर्फ महीना चेंज किया है। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर ही हो जाती है कि ईयर तो है सबका सेम, यानी 1998 में ही किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई थी। महीना बस गेस करना है, वो कौन सा है? अगस्त महीना, याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? तो मंत्रिपरिषद जो होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो आंध्र प्रदेश की स्थापना जो है वो कब होती है? वो होती है 1 जनवरी 2019, और इसी दिन तेलंगाना की भी स्थापना होती है। तेलंगाना की स्थापना भी इसी दिन होती है। पहले तेलंगाना क्या था? आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था। ये बाद में अलग होकर के एक नया राज्य बना। ये भी इसी दिन अलग हुआ था। तो दोनों का स्थापना दिवस जो है वो एक ही है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, अगर अमृत कौर की बात करेंगे तो अमृत कौर कौन है? ये पहली भारतीय महिला केंद्रीय मंत्री। ये कौन है? ये है केंद्रीय मंत्री। और राधाबाई सुब्बारायन, इनकी बात की जाए तो ये क्या है? ये पहली सांसद हैं। ये क्या है? पहली सांसद। और सुचेता कृपलानी, ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी, मुख्यमंत्री। और ये कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी? ये बनी थी यूपी की, उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब होगा इसका मीरा कुमार, ऑप्शन डी एकदम ठीक है। तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? तो पशुओं का मेला जो है सबसे
बड़ा जो है वो कहाँ लगता है, वो सोनपुर में लगता है। ऑप्शन बी एकदम ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? तो भारत में सबसे लंबा समुद्र तट जो है वो कहाँ है? चेन्नई में, चेन्नई में। इसको भी याद रखेंगे, इसका नाम है मरीना बीच। मरीना बीच जो है वो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा अगर बात करेंगे तो सबसे ऊंचा कौन सा है? सबसे ऊंचा जो है वो टिहरी बांध, यानी ऑप्शन बी एकदम ठीक है। और हीराकुंड जो है वो कैसा बांध है? वो सबसे लंबा बांध है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट, ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? येलो बुक, ग्रे बुक, ब्लू बुक या ऑरेंज बुक? तो अगर येलो बुक की बात करेंगे तो ये फ्रांस का सरकारी दस्तावेज होता है। ये कहाँ का होता है? फ्रांस। ग्रे बुक की बात करेंगे तो ये बेल्जियम, कहाँ का? ये बेल्जियम का होता है। और साथ ही साथ जापान का भी ग्रे बुक ही है, जापान। ब्लू बुक की बात करेंगे तो ये ब्रिटिश सरकार का दस्तावेज है। और ऑरेंज बुक जो है वो कहाँ का है? वो नीदरलैंड, कहाँ का? नीदरलैंड। नीदरलैंड की जो सरकारी दस्तावेज होते हैं उनको कहते हैं ऑरेंज बुक। येलो बुक फ्रांस का है, ग्रे बुक बेल्जियम और जापान, ठीक है। और ब्लू बुक ब्रिटिश। तो क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा था? ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन कहलाता है, यानी कुल मिलाकर के ब्रिटिश सरकार के जो दस्तावेज होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो ब्रिटिश सरकार का पूछा तो वो ब्लू बुक हो जाएगा, यानी सी जो है एकदम ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु जनित रोग हैं। विषाणु जनित कौन सा रोग है? तो विषाणु जनित जो रोग है वो कौन सा है? पोलियो। पोलियो जो है वो विषाणु जनित है। बाकी टिटनेस हो गया, हैजा और डिफ्थीरिया, ये तीनों के तीनों कैसे हैं? जीवाणु जनित हैं। कैसे हैं? जीवाणु जनित रोग हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य स्थिति में लाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो उपयोग में क्या लाते हैं? अगर दिल की धड़कन धीमे पड़ रही है तो उसको फिर से नॉर्मल करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? तो इसका उपयोग किया जाता है पेसमेकर का। ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एमआरआई जो है इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ ही लेता है। तो इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक, इसका फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और इससे क्या करते हैं? इससे पूरे शरीर की जांच करते हैं, कहाँ कोई कमी है या नहीं है, इसकी पूरे शरीर की जांच करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है हृदय से संबंधित है, यानी हृदय संबंधी जो भी बीमारियां हैं, हार्ट अटैक वगैरह हो गया, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से पता लगाते हैं, चेक किया जाता है। ऑटो एनालाइज़र, इसका उपयोग कहाँ होता है? ऑटो एनालाइज़र जो है इसका उपयोग होता है ग्लूकोज, शरीर में ग्लूकोज की कमी या अधिकता का पता इससे लगाते हैं। यूरिया का भी पता इसी से चलता है, शरीर में यूरिन के ज़रिए यूरिया का ज़्यादा है या कम है इसका भी पता लगाते हैं। और साथ ही में कोलेस्ट्रॉल का भी इसी से पता लगाते हैं, इसी से। तो कोलेस्ट्रॉल का भी ऑटो एनालाइज़र से पता लगाते हैं। तो हृदय की गति को नियंत्रित करने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है? वो है पेसमेकर, यानी ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, एंटीजन की खोज किसने की थी? तो अगर फंक की बात करेंगे तो फंक ने क्या खोजा था? इन्होंने विटामिन्स की खोज की थी। किसकी? विटामिन्स की खोज फंक ने की थी। और लैंड स्टीनर वाल्ट लालीलेहन ने
किसकी खोज की थी? इन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी जो है इसकी खोज किसने की थी? ओपन हार्ट सर्जरी की खोज वाल्ट लालीलेहल, इसको याद रखेंगे। और हैनीमन जो है ये होम्योपैथी द्वारा जो इलाज किया जा सकता है इसकी खोज किसने की थी? हैनीमन। होम्योपैथी की खोज जो है हैनीमन ने की थी। तो ऑप्शन बी जो है वो एकदम ठीक है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था एंटीजन की खोज किसने की? तो लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? एंटीजन की खोज की थी, याद रखेंगे। बाकी ऑप्शंस भी मैंने बता दिए हैं, वो भी ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।